हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लहरों के राजहंस नाटक, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सुंदरी, जिसका पति है नंद, वह लौट कर आया है, शिकार करने गया था जो लौट कर आया है। सुंदरी ने कामोत्सव बनाने के लिए सारे लोगों को काम पर लगा रखा है। नंद आता है तो नंद से सुंदरी पूछती है कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी। तब नंद जवाब देता है कि मैं अभी थक कर आया हूँ। दिन भर मैंने एक मृग का पीछा किया था, लेकिन वह हाथ नहीं आया। जाने कैसा माया मृग था वह। इसके पश्चात अब आगे देखते हैं। सुंदरी कहती है विदग्ध स्वर में, यह तो कभी नहीं हुआ कि आपका आखेट आपके हाथ से निकल जाए। नंद कहता है बिना उस स्वर की ओर ध्यान दिए हुए, हाथ से निकला भी तो नहीं। सच, थकान उतनी शरीर की नहीं जितनी मन की है। मृग मेरे बाण से आहत नहीं हुआ, इसका मन को उतना खेद नहीं है जितना इसका खेद है कि जब थक कर लौटने का निश्चय किया तो वही मृग रास्ते में थोड़ी दूर आगे मरा हुआ दिखाई दे गया। नंद कह रहा है भाई, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि वह मेरे हाथों शिकार नहीं हो पाया, बल्कि मुझे दुख इस बात का है कि जब मैं वापस लौट कर आ रहा था तो रास्ते में वही मृग मरा हुआ था। सुंदरी कहती है किसी और के बाण से आहत हुआ था वह, कि भाई किसी दूसरे के बाण से आहत हुआ था क्या? तो नंद कहता है नहीं, किसी के बाण से आहत नहीं हुआ, बल्कि अपनी ही थकान से मर गया। बाण से क्षत विक्षत मृग को देखकर मन में कभी कोई अनुभूति नहीं होती, होती भी है तो केवल प्राप्ति की हल्की सी अनुभूति होती है। परंतु बिना घाव अपनी ही क्लांति से मरे मृग को देखकर जाने कैसा लगा। उसी से अपने आप इतना थका और टूटा हुआ सा लगने लग गया कि। सुंदरी कहती है बीच में बात को काटकर, थोड़ी मदिरा और ले लीजिए, मन स्वस्थ हो जाएगा। नंद कहता है नहीं, अभी और नहीं लूंगा, उठकर टहलने लग जाता है। सच में कभी सोचता तक नहीं था कि एक मरा हुआ मृग भी इतना सजीव लग सकता है। लग रहा था जैसे हाथ लगाते ही वह आशंका से कांप जाएगा और उठकर भाग खड़ा होगा। आखेटकों ने उसे उठाना चाहा तो मैंने उन्हें मना कर दिया, कहा कि उसे वहीं पड़ा रहने दो, उसी रूप में मृत और जीवित। सहसा सुंदरी की दृष्टि के प्रति सचेत होकर, जानता हूँ इस समय मुझे यह सब नहीं कहना चाहिए, सोचकर यही आया था कि कम से कम आज की रात ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा जो तुम्हें अच्छी नहीं लगे, परंतु यह घटना इस तरह मन पर छा रही थी कि। चेष्टा से मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है पहले भी तो कई बार मैं समय के अनुकूल बात नहीं करता, तुम तो प्राय ये दोष मुझ पर लगाती ही रहती हो। सुंदरी कहती है अच्छा है, आपको इसका ध्यान तो है, अपने को थोड़ा सहेज कर। अतिथियों के आने तक शयन कक्ष में विश्राम करना चाहेंगे, कि भाई जब तक अतिथि आए तब तक क्या शयन कक्ष में सोना चाहोगे क्या? नंद कहता है अतिथियों के आने तक नहीं। चेष्टा से भाव में सहजता लाकर, तुमने कहा था ना आज रात भर विश्राम नहीं होगा। सुंदरी कहती है कहा तो था, पर तब यह कहाँ सोचा था कि। नंद दुलारने के भाव से कहता है तुम्हारी कही बात तुम्हारे लिए उतना महत्व नहीं रखती जितना मेरे लिए, ये तुम नहीं जानती। सुंदरी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे दृष्टि से बांधने का प्रयत्न करती हुई, नहीं जानती? सुंदरी कह रही मैं जानती हूँ, नहीं जानती क्या? नंद कहता है जानती तो ऐसा कहती। सुंदरी थोड़ी उसकी ओर झुककर, नहीं कहती। नंद मुस्कुराकर उसे अपने साथ सटा लेना चाहता है, तभी बाई ओर से शशांक का प्रवेश होता है और द्वार के पास ठिठक कर हल्के से खांस देता है। सुंदरी अपने को नंद से अलग कर लेती है, स्वर में स्वामित्व का स्पर्श लाकर, आओ शशांक। पहले वो अपने पति के साथ थी तो उसका भाव कुछ प्रेम का था, और जो ही शशांक आता है तो वो स्वामित्व का भाव लाकर कहती है आओ शशांक, क्योंकि शशांक को बुलाया था, अलका के द्वारा बुलाया गया था। सुंदरी ने बुलाया था अलका के द्वारा। शशांक कहता है अभिवादन के सहित, देवी का आदेश था कि मैं। सुंदरी हाँ,
मैंने तुम्हें बुला भेजा था, बताना चाहती थी कि उद्यान में अतिथियों के आने की व्यवस्था कैसे करनी है। आसन इस तरह लगाने होंगे कि 4-4, 6-6 व्यक्ति एक एक वृक्ष के नीचे बैठ सके और सारा जमघट एक ही स्थान पर हो। यह मैं नहीं चाहूँगी कि मैं ये नहीं चाहूँगी कि सारा का सारा जमघट के सारे जितने भी अतिथि आए वो एक ही जगह पर बैठ जाएं, ऐसा मैं नहीं चाहूँगी। 4-4, 5-5, 6-6 व्यक्ति एक एक वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, ऐसा मैं चाहती हूँ। नंद जैसे उसे रोकने के प्रयत्न में कहता है, सुनो। सुंदरी बिना उसकी ओर ध्यान दिए शशांक से कहती जाती है, और जितने मदिरा पात्र हैं वे सब सुनो। आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत की हैं कि आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं आप प्रस्तुत करना है। शशांक कहता है, हाँ देवी, कई एक मिश्रण हैं जिनका राजभवन में आज पहली बार ही सेवन किया जाएगा। नंद पुनः उसी प्रयत्न में उसे रोकना चाहता और क्या कहता है, मैं एक बात कहना चाहता था सुंदरी। सुंदरी ध्यान नहीं देती, शशांक से अपनी बात जारी रखती हुई कहती है, तो जितने मदिरा पात्र हैं वे सब कमल ताल के चबूतरे पर रखवा देना और कुछ आसन वहाँ भी आसपास बिछवा देना। जब सारी व्यवस्था हो जाए तो आकर मुझे सूचित कर देना। शशांक सिर हिलाकर दाईं ओर से चला जाता है। सुंदरी मुड़कर नंद की ओर देखती है। आप कुछ कह रहे थे? नंद अनिश्चित से स्वर में, हाँ नहीं, कोई विशेष बात नहीं थी, केवल इतना कहना चाहता था कि व्यवस्था यदि उद्यान के स्थान पर यहीं कक्ष में हो जाए तो। सुंदरी, यहाँ कक्ष में? कक्ष में क्या इतना स्थान है कि सारे अतिथि यहाँ आ सकेंगे? नंद मदिरा कोष्ठ की ओर आगे बढ़ता हुआ, इतना स्थान तो नहीं है, फिर भी सोचता था कि। सुंदरी, और मदिरा लेंगे? अभी मैंने कहा था तो। नंद अपने को सहेज कर, नहीं, मैं इस विचार से इधर नहीं आया कि भाई मैं मदिरा लेने के लिए नहीं आया था। लौटकर सुंदरी की ओर वापस आ जाता है। सुंदरी ध्यान से उसे देखती हुई, नंद को देखती हुई क्या कहती है, आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कह रहे थे। नंद कह रहा है, हाँ, कहना चाहता था कि संभव है उतने लोग नहीं आए जितनों के आने की हम आशा कर रहे हैं। सुंदरी कहती है, यह कैसे संभव है? आज तक कभी हुआ है कि कपिलवस्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने को कृतार्थ नहीं समझा हो? कि ऐसे कौन सी बात कह रहे हो आप? कपिलवस्तु का, यहाँ का प्रत्येक राजपुरुष यहाँ आने का निमंत्रण पाकर अपने आप को कृतार्थ समझेगा, अर्थात सब लोग यहाँ आएंगे। कोई एक भी व्यक्ति कभी समय पर आने से रहा हो? हाँ, अस्वस्थता के कारण या नगर से बाहर रहने के कारण कोई नहीं आ सके तो बात दूसरी है। नंद कहता है, मेरा अभिप्राय यह था कि संभव है कुछ लोगों के आने के लिए ऐसे कारण हो जाएं। अभी आते हुए मैं सोमदत्त और विशाख दत्त के यहाँ स्वयं होकर आया था। तो आपको ये लाइन ध्यान में रखनी है, किसके यहाँ होकर आए थे नंद? विशाख दत्त और सोमदत्त के यहाँ होकर आए थे। सुंदरी कुछ आवेश में आ जाती है, आप स्वयं उन लोगों के यहाँ होकर आए थे? क्यों? आपका स्वयं जाना, विशेष रूप से उनसे आने का आग्रह करने के लिए, क्या अपमान का विषय नहीं? नंद कहता है, मैं विशेष रूप से नहीं गया था देवी यशोधरा से मिलने। सुंदरी, देवी यशोधरा से मिलने? क्यों? नंद, उन्होंने बुला भेजा था। सुंदरी, बुला भेजा था, लेकिन क्यों? नंद कहता है, कुछ अव्यवस्थित हो जाता है। उन्होंने कहलाया था कि कल से भवन में नहीं रहेंगी, बाहर भिक्षुणियों के शिविर में चली जाएंगी, इसलिए। सुंदरी, इसलिए क्या? नंद, चाहती है कि आज भवन से अंतिम बार अपने सब बांधुओं से मिल लें। ये यशोधरा कौन है? ये सिद्धार्थ की पत्नी है और सिद्धार्थ नंद का सौतेला भाई है। सुंदरी कहती है, ओ, तो उनके मन का मोह अभी छूटा नहीं? यहाँ पूछा जा सकता है, उनके मन का मोह, यहाँ पर उनके शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यशोधरा के लिए। नंद, बात मोह की नहीं, संभव है ऐसा ही हो। उन्हें कहलाया तुम्हारे लिए भी था, कि तुम्हारे लिए भी कहलाया था, भाई तुम भी मिल लो। सुंदरी, और आपने जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग ली? नंद, नहीं, मैंने कह दिया कि तुमने आज कुछ अतिथियों को बुला रखा है, इसलिए। सुंदरी पास आती हुई, अतिथियों को बुला रखा है, इतना ही? कामोत्सव की बात नहीं कह सके? नंद, कहने की आवश्यकता नहीं थी, वे यह सब बातें जानती थी। सुंदरी, जानती थी ना, मुझे पता था, अवश्य जानती होंगी, तो क्या कहा उन्होंने? नंद,
उन्होंने कहा कि अपनी व्यस्तता के कारण तुम नहीं भी आ सको तो मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद कि भाई मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद। सुंदरी झूले की ओर बढ़ती हुई व्यंग्यपूर्ण स्वर में, आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। झूले पर बैठकर आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी और वो भी मुझे। मन में क्या सोचती होंगी ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कि नंद ने कहा कि भाई सुंदरी ने कहा उन्होंने यशोधरा ने कहा था कि भाई मैं भी आ सकूंगी तो मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद तो दे दूंगी। तब सुंदरी कहती है वो मुझे आशीर्वाद देंगी, मैं जानती हूँ मन में क्या सोच रही है वो। नंद आहत स्वर में कहता है देखो सुंदरी, तुम्हारे मुंह से यह सब। इतने में बाईं ओर से श्वेतांग आ जाता है। श्वेतांग को भी बुलाया था ना, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने देखा था। श्वेतांग को वापस बुलवाती है सुंदरी ताकि वो श्यामांग को लेकर आ जाए, क्योंकि उन्होंने कूप में डलवा दिया था अंधेरे कुएं में, तो वापस बुलवाना चाहती है अलका के कहने पर श्यामांग को। श्वेतांग कहता है देवी के आदेश का पालन हो गया है, श्यामांग को मैं। सुंदरी बात काट कर, श्यामांग का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है। अलका को विश्वास है कि उसने जो कुछ भी किया है उन्माद में किया है। उन्माद यानी कुछ पागलपन, कुछ नशे में। इसलिए उसके संबंध में दूसरा आदेश यह है कि इसी समय जाकर उसे वापस ले आओ और उसके उपचार की व्यवस्था करो। जब तक ठीक नहीं होता तब तक वह यही रहेगा। अलका यहाँ उसकी देखभाल करती रहेगी। श्वेतांग कुछ बोचंका सा होकर यानी आश्चर्यचकित होकर, तो यहाँ उसे सुंदरी अभ्यंतर भाग में कर्मचारियों के जो कक्ष हैं उन्हीं में से एक में उसे रखा जा सकता है। इस तरह अलका को उसकी देखभाल करने में सुविधा रहेगी। श्वेतांग कहता है परंतु मैं कहना चाहूंगा कि देवी, यदि आज की रात। सुंदरी अधीर स्वर में, मैंने जो आदेश दिया है उसका पालन करो, जाओ। श्वेतांग सिर झुकाकर बाईं ओर से चला जाता है। नंद गंभीर दृष्टि से सुंदरी की ओर देखता हुआ उसके पास आ जाता है। नंद का चहेता है श्यामांग। नंद कहता है श्यामांग को क्या हुआ है, तुम उसके अपराध की बात क्या कह रही थी। सुंदरी आप मुझे स्मरण नहीं दिलाए, मैं उस बात को भूल जाना चाहती हूँ। नंद कहता है परंतु ऐसा उसने किया क्या है जिसे अलका उसका उन्माद समझती है और जिसके लिए तुमने उसे। सुंदरी तीखे स्वर में, कुछ न कुछ तो किया ही होगा जिसके लिए मैंने उसे दंड देना उचित समझा और अब मैंने उसे क्षमा कर दिया, तो क्या बात समाप्त नहीं हो जाती। नंद एक बात तो समाप्त हो जाती है, परंतु जहां तक उसके उन्माद का प्रश्न है कि भाई चलो ये बात तो खत्म हुई कि आपने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उन्माद की क्या बात हो रही है। सुंदरी उसकी भी व्यवस्था मैंने आपके सामने कर दी है, नहीं कर दी क्या। श्वेतांग नंद कहता है श्वेतांग को तुमने आदेश दिया है, मैंने सुना है, सुनकर कि तुमसे कह रहा हूं, तुम जानती हो श्यामांग इस भवन में अकेला ऐसा कर्मचारी है जिससे। सुंदरी कहती है अधीर भाव से झूले से उठती हुई, जिससे आपको विशेष अनुराग है, जिससे बात करके आपको विशेष सुख मिलता है, जिसकी बातों में आपको अपने अंतर्मन की छाया झलकती दिखाई देती है, ये सब बातें मैं जानती हूँ। नंद कहता है जाने क्यों तुम सदा उस व्यक्ति को अनुदार दृष्टि से देखती हो। जहां तक मेरा संबंध है मैं श्यामांग को। सुंदरी कहती है श्यामांग श्यामांग श्यामांग, क्या उस व्यक्ति को छोड़कर किसी और विषय की चर्चा नहीं की जा सकती। नंद पल भर चुपचाप उसे देखता रहता है, फिर पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। नंद कहता है बुरा मान गई। सुंदरी मैं ऐसी छोटी बातों का बुरा नहीं मानती। नंद तो फिर ऐसी क्यों हो रही हो। सुंदरी कैसी हो रही हूँ। नंद उसका चेहरा हाथ में लेकर, ये तो मैं ही बता सकता हूँ जो तुम्हारे चेहरे का दर्पण हूँ। सुंदरी उसका हाथ हटाती हुई, रहने दीजिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। नंद परंतु यह बात मेरी नहीं तुम्हारी ही कही हुई है, तुम्हें याद नहीं। कौन सी बात कही हुई है कि नंद सुंदरी के चेहरे का दर्पण है। सुंदरी कहती है मुझे इस समय कुछ भी याद नहीं है। नंद कहता है यह भी याद नहीं कि तुमने आज कामोत्सव का आयोजन किया है, कि तुम्हारे कुछ अतिथि अभी आने वाले हैं। सुंदरी कुछ अतिथि, अब बार बार ये क्यों कहना चाहते हैं कि सब अतिथि नहीं आएंगे। अपने को सहेजने का प्रयत्न करती हुई सोमदत्त और विशाखदत्त इससे लज्जित नहीं हुए कि आप स्वयं उनके यहाँ कहने के लिए गए थे। नंद आंखें उसकी ओर से हटाकर अपने को दूसरी तरह से व्यस्त रखने का प्रयत्न करता हुआ, वे लज्जित थे, विशेष रूप से इसलिए कि वे नहीं आ पाएंगे। सुंदरी नहीं आ पाएंगे, लेकिन क्यों। नंद
उन्होंने क्षमा चाहते हुए दिन में ही कहला भेजा था, परंतु मैंने उस समय तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। सोचा कि उसकी आवश्यकता नहीं होगी, मैं उधर जाऊंगा तो वह मेरे साथ अवश्य चले आएंगे। सुंदरी, परंतु इसमें नहीं बताने की क्या बात थी? आपने बताया होता तो मैं कभी आपको किसी के यहाँ जाने ही नहीं देती। मेरे उत्सव में लोग अनुरोध करने से आए, इससे अच्छा उनका नहीं आना ही है। और दो व्यक्तियों के आने और नहीं आने से अंतर भी क्या पड़ता है? बाहर से पैरों का शब्द सुनाई देता है। शायद कुछ लोग आ रहे हैं। सुंदरी कहती, शायद कुछ लोग आ रहे हैं। घूमकर सामने के द्वार की ओर आ जाती है। द्वार से मैत्रेय अंदर आता है। मैत्रेय गंभीर भाव से आगे आता हुआ कहता है, प्रयत्न के साथ उत्साह के स्वर में लाकर कहता, आर्य मैत्रेय हमारे पहले अतिथि। तो पहला अतिथि कौन था? आर्य मैत्रेय था। तो मैत्रेय कहता है, हाँ पहला और शायद नंद की ओर देखकर एकमात्र अतिथि। सुंदरी सुनकर स्तब्ध सी अपने स्थान पर खड़ी रहती है। एकमात्र अतिथि कौन था? ध्यान में रखना, मैत्रेय था। नंद कहता है अव्यवस्थित होते, एकमात्र अतिथि तो क्या और लोगों में से? सुंदरी, सॉरी, यहाँ पर सुंदरी नहीं होगा, यहाँ पर मैत्रेय होगा। जिन जिन से मिला हूं उनमें से प्रत्येक ने आने में असमर्थता प्रकट करते हुए क्षमा याचना की है। रविदत्त, अग्निवर्मा, नीलवर्मा, ईशान, शेवाल आदि सभी ने आने में असमर्थता व्यक्त कर दी है, मैत्रेय कहता है। नंद कहता है, और पद्मकांत, रुद्रदेव, लोहिताक्ष, शालिमित्र, उन्होंने? मैत्रेय कहता है, लोहिताक्ष और शालिमित्र से मिलने नहीं गया। पद्मकांत और रुद्रदेव ने भी यही कहा है कि उनकी ओर से मैं क्षमा याचना कर लूं। वे आज नहीं आ पाएंगे। इन सब से मिलने के बाद फिर और किसी के यहाँ जाने का मन ही नहीं हुआ। इसी बीच सुंदरी के चेहरे पर कई तरह के भाव आते हैं। अंत में अपने को रोक पाने में असमर्थ वह थोड़ा आगे बढ़ जाती है और कहती है, सुंदरी कहती है, परंतु इन सबसे कहने जाने की आवश्यकता आपको क्यों हुई? क्या आप पहले से जानते थे कि ये लोग नहीं आएंगे? मैत्रेय एक एक बार दोनों की ओर देखकर कहता है, इसका उत्तर तो कुमार ही दे सकते हैं। मदिरा कोष्ठ की ओर चला जाता है और चषक में मदिरा डालने लगता है। चषक जिसमें वो गिलास जिसमें मदिरा पीते हैं। सुंदरी थोड़ा और बढ़कर नंद के पास आ जाती है। सुंदरी कहती है, तो क्या इन सब ने आपको संदेश भेजा था कि ये नहीं आएंगे? नंद आंखें बचाता हुआ, सबने तो नहीं, पर इनमें से कई लोगों ने संदेश भेजा था। सुंदरी, और आपने इसकी चर्चा तक मुझसे करना आवश्यक नहीं समझा? नंद, मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा नहीं डालना चाहता था। सोचा था कि इनमें से अधिकांश लोग एक बार जाकर कहने से। सुंदरी कहती, कितना मान होता मेरा कि जाकर कहने से जो लोग आते उनका मुझे इस घर में स्वागत करना पड़ता। आपने यह नहीं सोचा कि मैं बाहर से फिर पैरों के शब्द सुनाई देते हैं। नंद अनायास सा सामने के द्वार की ओर बढ़ जाता है। मैत्रेय भरा हुआ चषक होठों के पास रोके प्रतीक्षा करता है। नंद कहता है, शायद कुछ लोग आ रहे हैं। द्वार से निकलकर गवाक्ष के पास चला जाता है। गवाक्ष यानी जो बड़ी खिड़की। सुंदरी आंखों में अनिश्चय का भाव लिए उस ओर देखती है। सुंदरी पूछती है, कौन लोग हैं? नंद सिर झुकाए गवाक्ष के पास से हट जाता है। नंद कहता है, अतिथि नहीं हैं। सुंदरी कहती है, तो कौन लोग हैं? नंद कहता है, अपने ही कुछ कर्मचारी हैं, श्वेतांग, बीजगुप्त, नागदास, ये सब हैं। सुंदरी, ये लोग अपने कार्य पर नहीं हैं। नंद, कार्य पर ही हैं, श्यामांग के साथ के कर्मचारियों के कक्ष में ला रहे हैं कि सुंदरी पूछती है, भाई ये अपना काम नहीं कर रहे क्या, क्यों घूम रहे हैं? तो नंद कहता है कि कार्य ही कर रहे हैं, लेकिन श्यामांग को साथ के कर्मचारियों के कक्ष में ला रहे हैं। तुमने अभी श्वेतांग को आदेश दिया था ना? सुंदरी हताश भाव से, ओह वह आदेश। मैत्रेय बढ़कर नंद के पास आ जाता है। मैत्रेय कहता है, मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूं, परंतु कह नहीं पाया। मेरा विचार था कि कामोत्सव का आयोजन यदि आज के स्थान पर कल रखा जा सकता तो। सुंदरी सहसा तमक कर कहती है, यानी गुस्से में कहती है, कामोत्सव कामना का उत्सव है आर्य मैत्रेय। मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल रखूं क्यों? मेरी कामना मेरे अंतर की है। मेरे अंतर में ही उसकी पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। नंद उसकी ओर बढ़ता हुआ कहता है, देखो इस तरह अव्यवस्थित नहीं होते। सुंदरी कहती है, मैं अव्यवस्थित नहीं हूँ।
किसी का कोई भी षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। नंद कहता है षड्यंत्र इसमें कोई नहीं है सुंदरी। सुंदरी कहती है षड्यंत्र नहीं तो क्या है, मैत्रेय की ओर देखकर। और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से आई है यह भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैत्रेय आहत दृष्टि से पहले उसकी ओर और फिर नंद की ओर देखता है, फिर भरा हुआ चषक ज्यों का त्यों वापस रख देता है। नंद की आंखें झुक जाती हैं। मैत्रेय कहता है मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार, और रुककर मैं राजकुमारी के उद्वेग का कारण नहीं बनना चाहता। मैत्रेय कहता है भाई मैं और नहीं रुकना चाहूंगा, क्योंकि रुकूंगा तो राजकुमारी को और क्रोध आएगा, मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। नंद स्थिति को संभालने की चेष्टा में कहता है ठहरो मैत्रेय, तुम्हें सोचना चाहिए कि सुंदरी के उद्वेग का वास्तविक कारण सुंदरी अपने पर अधिकार खोकर, अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ, और किसी को मैं अधिकार नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। आर्य मैत्रेय यदि जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, कह दीजिए कि जिन जिन के यहाँ होकर आए हैं उन सबके यहाँ एक बार और होते जाएं। उन सबसे कह दें कि मेरे यहाँ आने के लिए वे कल की प्रतीक्षा में नहीं रहे, वह कल अब उनके लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। झटके के साथ बाईं ओर से बाहर की ओर चली जाती है। नंद आहत स्वर में कहता है ठहरो सुंदरी, बात तो सुनो। दो एक पग उसके पीछे जाकर हताश भाव से आगे के दीपाधार की ओर वापस लौट आता है। बुदबुदाता हुआ कहता है नहीं सुनोगी तुम, कभी नहीं सुनोगी। पल भर आंखें मूंदे रहता है। मैत्रेय धीरे से चलकर उसके पास आ जाता है। मैत्रेय कहता है मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार। नंद कहता है देखो मैत्रेय। मैत्रेय कहता है मैं समझ सकता हूँ कुमार। अच्छा। अवसादपूर्ण भाव से सिर हिलाकर सामने के द्वार से चला जाता है। नंद की आंखें दीपाधार की पुरुष मूर्ति पर स्थिर हो जाती है। नंद हल्की उसास के साथ नहीं समझ सकते मैत्रेय, तुम कुछ भी नहीं समझ सकते। मैं स्वयं नहीं समझ सकता तो तुम भला कैसे समझ सकते हो। जाकर थका सा चबूतरे पर बैठ जाता है। प्रकाश धीरे धीरे मंद हो जाता है और पहला अंक समाप्त होता है। अंक दूसरा शुरू होता है। वही कक्ष है, रात का अंतिम पहर है। सुंदरी झूले में सोई हुई है। नंद अस्थिर भाव से कक्ष में टहल रहा है। अंधेरे में उसकी आकृति एक चलती फिरती छाया सी दिखाई देती है। नेपथ्य नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से श्यामांग का ज्वर प्रलाप सुनाई दे रहा है। नंद बोलता है तो नेपथ्य का स्वर धीमा पड़ जाता है। बीच बीच में दोनों स्वर एक दूसरे को काटते चलते हैं। यानी नंद है, उसको भी नींद नहीं आ रही, वो अपने कक्ष में टहल रहा है और उसके पीछे श्यामांग ज्वर में, पीड़ा में, बुखार में प्रलाप कर रहा है और अलका उसके पास में है। नेपथ्य से श्यामांग कहता है कहाँ हूं मैं यहाँ, मेरा स्वर, पानी की लहरों का स्वर, सब कुछ आवृत में घूम रहा है। एक चील सब कुछ झपट कर लिए जा रही है, इसे रोको, इसे रोको। नंद आधी रात से अब तक यह स्वर नहीं रुका। सोचा था ये रुके तो कुछ देर सोने का प्रयत्न करूं, परंतु यह स्वर जैसे रात पर ही नहीं मेरी चेतना पर भी पहरा दे रहा है, यही मुझे भी सोने नहीं देता। आनंद सोच रहे इस स्वर मुझे सोने नहीं दे रहा। नेपथ्य से फिर श्यामांग का स्वर आता है यह चील मुझे लिए जा रही है, जाने कहाँ, इसे रोको। नहीं, चील नहीं है, यह एक छाया है, काले अंधेरे कूप में भटकती छाया, अकेली। नंद पल भर के लिए सुंदरी के पास रुक कर कहता है अच्छा है तुम्हारी नींद नहीं खुली, तुम जाग जाती तो एक क्षण के लिए भी स्वर को सहन नहीं कर पाती। उसके पास से हटता हुआ चाहती कि जैसे भी हो बस केवल इस स्वर को रोक दिया जाए, परंतु किस आदेश से रोकता इसे मैं। नेपथ्य से फिर श्यामांग कहता है अंधकूप में पानी नहीं है, इसका पानी कहाँ गया, इसका पानी कौन ले गया, मुझे पानी ला दो, पानी। नेपथ्य से अलका का स्वर आता है यह रहा पानी, लो पी लो थोड़ा सा। नेपथ्य से फिर श्यामांग का स्वर आता है कहाँ है पानी, मूर्छित होता स्वर, नहीं यह पानी नहीं, यह पानी नहीं। नंद कहता है दाईं ओर के द्वार के पास रुककर अलका। नेपथ्य से अलका बोलती है कुमार। नंद देखो यहाँ कक्ष में अंधेरा है, दीपक जलाने के लिए अग्नि काष्ठ ला दो। नेपथ्य से अलका अभी ला रही हूँ। नंद अपने से स्वर रुक गया है, लगता है मूर्छित हो गया वह। अलका अग्निकाष्ठ लिए हुए आती है, दीपाधार की ओर बढ़ने लगती है तो नंद अग्निकाष्ठ उससे लेने के लिए हाथ बढ़ा देता है और कहता है लाओ मुझे दो। अलका मैं जला देती हूँ, भाई मैं दीपक जला देती हूँ। नंद कहता है नहीं मुझे दे दो। अग्निकाष्ठ उसके हाथ से लेकर लगता है तुम पूरी रात सोई नहीं। श्यामांग रात भर प्रलाप करता रहा। अलका तो इसका अर्थ है आप भी रात भर। नंद कहता है
मुझे नींद नहीं आई, तुम जाओ, शामांग को तुम्हारी आवश्यकता होगी। अलका कहती है, वह इस समय मूर्छित है। यदि देवी सुंदरी। नंद कहता है, वह अभी सो रही है, नींद देर से आई थी इसलिए शायद देर से ही जागेगी। तुम जाओ, शामांग को फिर भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। अलका सिर झुकाकर सिर हिलाती हुई चली जाती है। नंद पीछे के दीपाधार के दो एक दीपक जला देता है, फिर अग्निकाष्ठ बुझाकर दीपाधार के नीचे रख देता है। उजाला हो जाने से कक्ष की धुंधली रेखाएं स्पष्ट हो जाती है। झूले में बिछावन अस्त व्यस्त पड़ा है। दो एक तकिए नीचे इधर उधर बिखरे पड़े हैं। चबूतरे तथा आसपास की कुछ टूटी हुई फूल मालाएं बिखरी हैं। एक मदिरा पात्र नीचे औंधा पड़ा है। लगता है वहां की कई एक वस्तु आवेश में इधर उधर फेंकी गई हैं। नंद एक टूटी हुई फूल माला चबूतरे से उठा लेता है। माला को उंगलियों में उलझाता हुआ मन में कह रहा है, बीत जाता है सब कुछ। आशंका तभी तक रहती है जब तक कि वह अभी अनागत में होता है। सुंदरी की ओर देखकर कहता है, कितना विक्षोभ था सोने से पहले इसके मन में। कुछ भी तो नहीं देखा इसने कि क्या कहाँ गिरा, क्या कैसे टूट गया। ओह, कैसा कैसा लगा था उस समय। मन होता था कि, परंतु इसका विक्षोभ अस्वाभाविक भी तो नहीं था। पहले दिन भर के उत्साह की थकान, फिर अतिथियों के नहीं आने की निराशा, फिर भी इतना तो इसे सोचना चाहिए था कि मैंने इसे निराशा से बचाए रखने का ही तो प्रयत्न किया था। कि सुंदरी ने सारी वस्तुएं रात को फेंक दी थी इधर उधर। तब सोच रहा है नंद, कह नहीं सकता कि कौन सा उन्माद अधिक भयानक है, वह जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ रहा है, तोड़ देता है, या फिर वह जो उनमें एक ज्वार ले आता है। पल भर पास से सुंदरी को देखता रहकर सच कभी कभी कितना अवसाद घिराता है मन में, हल्की उसास के साथ। परंतु फिर तुम्हारी आंखों में देखते ही अवसाद की धुन न जाने कहाँ छट जाती है। शायद उन्माद की एक और भी स्थिति है जो मुझ में है। कुछ है जो चेतना पर कुंडली मारे बैठा रहता है और मुझे अपने से मुक्त नहीं होने देता। मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ, परंतु क्या सचमुच मुक्त होना चाहता हूँ? क्या चाहता हूँ? यह क्यों कभी मन में स्पष्ट नहीं हो पाता। सोच रहे मन में कि न जाने मैं क्या चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ, ये मेरे मन में क्यों स्पष्ट नहीं हो रहा। क्या चाहता हूँ ये क्यों नहीं मन में स्पष्ट न हो पाता। पुनः सुंदरी की ओर देखकर कहता है, उस समय तुम क्रोध में थी तो कितनी उग्र, कितनी कठोर और कितनी प्रखर लग रही थी। इस समय सो रही हो तो कितनी करुण, कितनी निर्भर, कितनी अबोध लग रही हो। बिल्कुल उस मृग की तरह है जिसे कल वन में पड़ा छोड़ आया था। जब तक वह चुनौती देता हुआ दौड़ रहा था तब तक वह कितना प्रखर था, परंतु उसके बाद। पल भर आंखें मूंद कर अपने को सहेजने का प्रयत्न करता है। सुंदरी हल्की सी अंगड़ाई लेकर आंखें खोल देती है। सुंदरी कहती है, आप अभी तक इस कक्ष में हैं? अभी प्रभात नहीं हुआ? नंद कहता है, नहीं। तुम उठ क्यों गई? अभी सोती रहो। सुंदरी दो एक तकियों का सहारा लेती हुई अधलेटी सी बैठकर एक अलसाई सी दृष्टि चारों ओर डालती है। सुंदरी कहती है, ये दीपक रात भर जलते रहे, बुझे नहीं? नंद कहता है, बुझ गए थे, मैंने अभी जलाए हैं। सुंदरी कहती है, आपने जलाए हैं? क्यों? दास दासियां? नंद कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस समय यहाँ की अव्यवस्था को देखे। सुंदरी, आप सोए नहीं? नंद, चेष्टा की थी लेकिन नींद नहीं आई। उसके पास आ जाता है। सुंदरी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे पास बिठा लेती है। सुंदरी कहती है, मेरे प्रति मन में बहुत क्रोध था। नंद कहता है, तुम्हारे प्रति क्रोध? मेरे मन में? ऐसा तुम सोच कैसे सकती हो? सुंदरी कहती है, कभी कभी चाहती हूँ सोच सकूं। तकिए से हटकर उससे टेक लगा लेती है, यानी नंद का सहारा ले लेती है। सच, आप कभी मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करते? उसके बालों से खेलती हुई, इतनी बार इतने तरह के कारण होते हैं फिर भी। नंद, सोचता हूँ यह सब सहेज देना ठीक होगा। नंद कह रहा है कि ये जो पड़ी हुई वस्तुएं हैं आंगन में, इनको उठाकर रख देता हूँ, सही रहेगा। हल्के से अपने को उससे अलग करके वहां से उठ पड़ता है। दास दासियां सब कुछ इस तरह पड़ा देखेंगी तो? सुंदरी, तो क्या होगा? हमारे अंतरंग जीवन को लेकर उन्हें कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं है। नंद कहता है, बिखरी हुई वस्तुओं को सहेजता हुआ, कहने का अधिकार तो नहीं है, परंतु सोचने का अधिकार तो हर एक को राहत ही है। भाई, कहने का अधिकार तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन मन में तो सोच ही सकता है। सुंदरी एक हल्की सी हंसी के साथ, कितना अच्छा लग रहा है। नंद कहता है, क्या? क्या अच्छा लग रहा है? सुंदरी, आपका यह सब सहेजना मन होता है कि? नंद, क्या मन होता है? सुंदरी,
कुछ नहीं। थोड़ा झुककर औंधे मदिरा पात्र को हाथ से हिलाती हुई, ये मदिरा पात्र औंधा कैसे हो गया? नंद, तुम नहीं जानती? नंद कह रहा, भाई तुम जानती नहीं क्या? मदिरा पात्र औंधा कैसे हुआ? तुम्हारे ही तो हाथों हुआ था। मदिरा पात्र उठाने लगता है तो सुंदरी उसका हाथ पकड़कर उठ जाती है। सुंदरी कहती है, मुझे बहुत खेद है। नंद कहता है, किस बात के लिए? सुंदरी मदिरा पात्र उसके हाथ से लेकर मदिरा कोष्ठ की ओर जाती हुई रात के अपने व्यवहार के लिए मदिरा पात्र रखकर उसकी ओर लौट आती है। पास आकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेती है। सचमुच मुझे बहुत खेद है। नंद कहता है, तुम व्यर्थ ही मन में खेद ला रही हो। उस समय तुम बहुत विक्षुब्ध थी। तुम्हारी मनस्थिति में अगर मैं होता तो शायद मैं भी वैसा ही करता। सुंदरी कहती है, आप कभी नहीं करते। आपको मैं जानती नहीं हूँ कि मैं आपको जानती नहीं क्या? आप ऐसा नहीं करते। नंद कहता है, जानती हो तो यह सब किस लिए कह रही हो? सुंदरी उसे दृष्टि से बांधती हुई कहती है, ऐसे ही कहना अच्छा लगता है। कभी कभी सोचती हूँ कि। नंद कहता है, क्या सोचती थी? क्या सोचती हो? सुंदरी कहती है कि कभी आप मुझसे रुष्ट हो जाएं, दो एक रातें मेरे कक्ष में नहीं आए तो कैसा लगेगा? नंद, अच्छा लगेगा। नंद कहता है, अच्छा लगेगा क्या तुम्हें जब मैं नहीं आऊं तो? सुंदरी, नहीं, फिर भी चाहती हूँ कि। नेपथ्य से प्रभात की शंख ध्वनि सुनाई देती है। प्रभात की शंख ध्वनि? तो आपने पूरी रात बिना सोए काट दी। सुंदरी कह रही है, प्रभात की शंख ध्वनि बज गई और आप पूरी रात बिना सोए रह गए। नंद कहता है, इससे क्या होता है? सोने के लिए क्या और रातें नहीं आएंगी? सुंदरी उठकर श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाती हुई कहती है, आएंगी तो, परंतु पल भर दर्पण में अपने को देखती रहकर सोकर उठने पर अपना चेहरा कैसा लगता है? सुंदरी कह रही है, सोकर उठती हूँ तो चेहरा कैसा हो जाता है? नंद कहता है, कैसा लगता है? सुंदरी कहती है, इसमें कांति है ही नहीं। आपको नहीं लगता? सुंदरी कह रही है, मेरे चेहरे में कांति नहीं रहती जब मैं सोकर उठती हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता क्या? नहीं। नंद कहता है, ना, मुझे नहीं लगता। मुझे तो तुम। सुंदरी भौहें उठाकर उसकी ओर देखती है, बल्कि और भी सुंदर लगती हो। सुंदरी, ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा, आप थोड़ी देर बाहर चले जाएं, मैं अलका को बुलाकर प्रसाधन कर लूँ। प्रसाधन यानी मेकअप कर लूँ अपना। सुंदरी कहती है कि तुम बाहर चले जाओ तो मैं अलका को बुलाकर अपने सौंदर्य को अपनी सुंदरता में थोड़े चार चांद लगा लूँ। नंद प्रगल्भ भाव से कहता है, मैं यहाँ रहकर देखता रहूं तो तुम्हें आपत्ति है? सुंदरी, हाँ है। पास आकर उसे सामने के द्वार की ओर भेजने का प्रयत्न करती हुई, जाइए आप। नंद उसके होठों पर झुकना चाहता है, परंतु वह मुंह दूसरी ओर हटा लेती है और कहती है, जाइए ना। नंद उसी प्रगल्भ भाव से उसके बालों को सहलाकर बाहर ग्वाक्स के पास चला जाता है और दोनों बाहें ग्वाक्स पर फैलाकर प्रत्यूष के हल्के उजाले को देखने लगता है। सुंदरी पुनः दर्पण के पास जाकर अलग अलग कोण से चेहरा उसमें देखती है और कहती है, अलका। अलका को आवाज लगाती है तो दाईं ओर से निहारिका आती है। और निहारिका कहती है, देवी। सुंदरी कहती, निहारिका? अलका कहाँ है? निहारिका, अभी अभी बाहर गई है। कह गई है कि आपका कोई आदेश हो तो मैं। सुंदरी, परंतु गई कहाँ है? निहारिका, कह रही थी कविराज से कुछ पूछने जा रही है, शामांग रात भर। सुंदरी, ओह शामांग, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने परिचर्या के लिए उसे यहाँ बुलाया है। इस समय मुझे श्रृंगार प्रसाधन के लिए अलका की आवश्यकता थी। तू जा, तुझसे वह काम नहीं होगा। निहारिका, आप आदेश दें तो मैं जाकर। सुंदरी, नहीं, उसे शामांग का उपचार करने दे, मैं अपना प्रसाधन स्वयं ही कर लूंगी। निहारिका सिर झुकाकर दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी एक बार घूमकर नंद की ओर देख लेती है, फिर मुस्कुराकर दर्पण में देखती हुई गुनगुनाने लगती है। सुंदरी नंद की ओर देखती है, फिर खुद ही गुनगुनाती है और क्या कहती है कि स राजपुत्रः प्रियया विहीनः शोकेन मोहेन च पीडयामनः। पुनः नंद की ओर देखकर कहती है, सुनिए। नंद के उत्तर नहीं देने से फिर गवाक्स की ओर देख लेती है। लगता है बाहर जाकर किसी का कुछ खो गया है। उस पर कमेंट करती है कि लगता है बाहर जाकर किसी का कुछ खो गया। नंद गवाक्स के पास से हट आता है। नंद कहता है, मैं दूर जंगल के घने वृक्षों को देख रहा था। सुंदरी कहती है, क्यों? प्रभात होते ही फिर आखेट का उत्साह जाग गया क्या? नंद कहता है, नहीं, उस मृग की बात सोच रहा था कि घने वृक्षों की ओट में पड़ा वह। सुंदरी पुनः दर्पण के पास आकर कहती है, यहाँ आइए। नंद
उसी वृक्ष की, उस मृग की बात कर रहा है। वहाँ पड़ा वह कल कैसा लग रहा था, और इस समय प्रभात का फीका चांद भी मुझे कुछ वैसा ही लगा, कोमल, अक्षत और निर्जीव। सुंदरी अपने में व्यस्त है। देखिए, अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसादन स्वयं करना होगा। नंद अपने में व्यस्त है। लगा कि घने वृक्षों की ओट में वह सदा से इसी तरह अटका है, इस आशा में कि कोई उसे वहां पड़ा देख लेगा और बाहों में उठा कर ले जाएगा। सुंदरी, आपने सुना है मैंने क्या कहा? नंद अपने को सहेज कर, क्या कहा है? सुंदरी, कहा है कि अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसादन स्वयं करना है, इसलिए आपको यहाँ रहकर मेरी सहायता करनी है। नंद कहता है, परंतु अभी तो तुमने कहा था कि। सुंदरी, वह तो तब कहा था, लेकिन अब कह रही हूँ कि आपको यहीं रुकना है और मेरी सहायता करनी है। दर्पण में देखती हुई बालों को खोलने लग जाती है। नंद कहता है, और अभी थोड़ी देर में फिर वही कह दोगी कि। सुंदरी बाल कंधे पर फैलाकर मदिर भाव से उसकी ओर देखती हुई, मदिर यानी नशे के भाव से, सुंदरी कहती है, बाधा नहीं डालते। पुनः दर्पण में देखती हुई, एक बात कहूँ? कि नंद कहता है, फिर तुम कह दो कि भाई तुम बाधा डाल रहे हो, बाहर चले जाओ। तो सुंदरी कहती है, नहीं, तुम बाधा नहीं डाल रहे हो, एक बात कहूँ? नंद कहता है, कहो। सुंदरी, आपको माननी होगी। नंद कहता है, तुम्हारी बात मैं कब नहीं मानता। सुंदरी कहती है, वचन देना होगा कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसे बिल्कुल भूल जाएंगे। नंद कहता है, तुम्हें लगता है कल रात ऐसा कुछ हुआ है? सुंदरी, और उस विषय में सोचेंगे भी नहीं। नंद कहता है, यह तुम अपने से क्यों नहीं कहती जो अब भी उसी विषय में सोच रही हो? सुंदरी कहती है, और मुझे कभी उसकी याद भी नहीं दिलाएंगे। नंद कहता है, मुझे याद रहेगी तो न याद दिलाऊंगा ना। सुंदरी, और आज दिन भर प्रसन्न रहेंगे। नंद प्रियत्न के साथ, हाँ, प्रसन्न क्यों नहीं रहूंगा। सुंदरी, प्रातः उठते ही मृग की बात सोचेंगे तो कैसे प्रसन्न रहेंगे। नंद पास आकर दोनों हाथ उसके कंधे पर रख देता है। नंद कहता है, देखो, एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं कर सका। सुंदरी, किस बात का? नंद कहता है कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूँ, तुम्हारी सुंदरता पर या तुम्हारी चातुर्यता पर? सुंदरी कृत्रिम रोष के साथ उठ खड़ी होती है। रोष यानी क्रोध के साथ, कृत्रिमता यानी दिखावे का क्रोध करती हुई उठ खड़ी होती है। सुंदरी कहती है, आप मुझे चतुर कहते हैं? नंद, नहीं हो तुम चतुर। सुंदरी, जैसे बहुत भोलेपन से। नहीं तो? नंद उसे बाहों में भर लेना चाहता है, परंतु वह छिटक कर उससे अलग हो जाती है। नाना व्यस्तता पूर्वक ढूंढती हुई, चंदन लेप कहाँ है? अलका ने न जाने। नंद झुककर नीचे से गिरी हुई कटोरी उठा लेता है और सुंदरी की ओर बढ़ा देता है। नंद, चंदन लेप यहाँ है, यह लो। सुंदरी कटोरी निराश भाव से रख देती है। सुंदरी कहती है, यह तो खाली है, जो थोड़ा बहुत लेप है वह भी सूखा हुआ है। नंद, याद नहीं कल रात तुम्ही ने। सुंदरी आंखों में रोष लाकर, फिर कल की बात करते हैं। नंद मुस्कुराकर, अच्छा, अब नहीं करूंगा। सुंदरी, परंतु अब जो की इसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। नंद, क्या दंड होगा? सुंदरी, जैसे सोचती हुई, दंड होगा कि आपको दर्पण लेकर वहां खड़े होना होगा। यहाँ उजाला नहीं है, मैं अपने को ठीक से देख नहीं पा रही। नंद, बस इतना ही? दर्पण उठाने लगता है, परंतु सुंदरी उसका हाथ रोक लेती है। सुंदरी कहती है, नहीं, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त आज दिन भर कहीं नहीं जाना होगा, आखेट के लिए भी नहीं, यहाँ मेरे पास ही रहना होगा। नंद कहता, सारा दिन? सुंदरी, आपत्ति करेंगे तो दंड अधिक बढ़ जाएगा। नंद, मैंने आपत्ति कहाँ की है? सुंदरी, तो लीजिए दर्पण। नहीं, ठहरिए। चंदन लेप की कटोरी हाथ में लेकर, लेप सूख गया है, विशेषक कैसे बनाऊंगी? प्रगल्भ दृष्टि से उसे देखकर, इसे भिगो लाएंगे? नंद, अंतर के अवरोध पर वश पाकर, क्यों नहीं भिगो लाऊंगा? अधिक सहज भाव से, आपत्ति करूंगा तो? सुंदरी, फिर वही बात। नंद, और अधिक सहज भाव से, अच्छा, यह भी नहीं कहूंगा। कटोरी लेकर दाईं ओर से चला जाता है। सुंदरी उसे जाते हुए देखकर पीछे से मुस्कुराती है। सुंदरी दबी सी हंसी के साथ, यह भी नहीं कहेंगे, और क्या क्या नहीं कहेंगे। नंद लेप को तिल्ली से हिलाता हुआ लौट आता है। नंद पास आकर, यह लो। सुंदरी कटोरी उसके हाथ से लेकर, पता है लोग क्या कहते हैं? नंद, क्या कहते हैं? आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ है, जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। सुंदरी कहती है कि लोग यही कहते हैं क्या कि आपका ब्याह एक यक्षिणी से ये एक यक्षिणी से हुआ है जो आपको अपने जादू से चलाती है। तो नंद कहता है, इसमें झूठ क्या है? सुंदरी, झूठ नहीं है, सच है ये बात। नंद, यक्षिणी से हो या नहीं मैं नहीं कह सकता, परंतु मानवी तुम नहीं हो।
हल्के से उसकी ठोड़ी ऊपर की ओर उठाकर, ऐसा रूप मानवी का तो नहीं होता, यानी मनुष्य का तो नहीं होता। सुंदरी, नहीं होता, मानवी का रूप बहुत देखा है। दर्पण आधार से उठाकर उसकी ओर बढ़ा देती है। लीजिए दर्पण, जाकर सामने खड़े हो जाइए। नंद दर्पण लेकर कुछ दूर जाकर खड़ा हो जाता है। इस तरह नहीं, पास जाकर दर्पण उसके हृदय से सटा देती है, इस तरह। फिर लौटकर दर्पण में देखती हुई चंदन लेप की कटोरी हाथ में ले लेती है। अब मुझे विशेषज्ञ बनाने दीजिए। विशेषज्ञ बनाने के लिए हाथ माथे तक ले जाती है। दूर से भिक्षु भिक्षुणियों का श्वेत स्वर सुनाई देने लगता है। तो नंद का उसका हाथ पल भर के लिए रुका सा रह जाता है। स्वर क्रमशः पास आता जाता है। नेपथ्य से समवेत स्वर, यानी एक साथ स्वर आता है। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। पृष्ठभूमि में यह स्वर निरंतर चलता रहता है। नंद का भाव अंतर्मुख हो जाता है। उसके हाथों में दर्पण स्थिर नहीं रहता। सुंदरी का हाथ माथे से हट जाता है। सुंदरी कहती है, दर्पण हिल गया, आप क्या कुछ समय के लिए स्थिर नहीं रह सकते क्या? नंद अपने को थोड़ा सहेज कर दर्पण को स्थिर रखने का प्रयत्न करता हुआ कहता है, अब ठीक है? सुंदरी, नहीं। नंद कहता है, और प्रयत्न से दर्पण को संभाल कर, अब? सुंदरी, अब भी नहीं। नंद अपना ध्यान पूरी तरह दर्पण पर केंद्रित करके, अब? सुंदरी, अब कुछ ठीक है, देखिए अब नहीं हिलिएगा। पुनः विशेषज्ञ बनाने का प्रयत्न करती है, परंतु तभी हाथ रोकर रोष भरी दृष्टि से नंद को देखती हुई अपने स्थान से उठ खड़ी होती है। रख दीजिए दर्पण। नंद, क्यों, अब क्या हुआ? इस बार तो दर्पण नहीं हिला। सुंदरी, हिला नहीं, आपकी सांस से धुंधला हो गया है, आप जानबूझकर। नंद, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उत्तरीय से दर्पण पहुंचकर, उत्तरीय यानी अपना जो आवरण होता है अपने कंधे पर जो रखते हैं राजा महाराजा, तो उससे अपने उस दर्पण को पहुंचकर, अच्छा अब बनाओ विशेषज्ञ। सुंदरी, मैंने कहा है दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषज्ञ नहीं बनाना है। बढ़कर चबूतरे की ओर चली जाती है। नंद दर्पण का मुंह उसकी ओर करके, जब तक विशेषज्ञ नहीं बनाओगी मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं जाने दूंगा। सुंदरी दर्पण के सामने से हटना चाहती है, परंतु वह निरंतर दर्पण का मुंह उसकी ओर ही किए रहता है। अब भी दर्पण की छाया तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी छाया दर्पण के अंदर है। सुंदरी कहती है, आप दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषज्ञ नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। परे चली जाती है। नंद दर्पण ऊंचा उठाने लगता है कि एकाएक भिक्षुओं का स्वर रुक जाने से हाथों में दर्पण का संतुलन नहीं रहता और वह गिरकर टूट जाता है। नंद सहसा स्तब्ध होकर, दर्पण टूट गया। नंद भी स्तब्ध सा एक बार सुंदरी को, फिर टूटे हुए दर्पण को देखता है। तभी भिक्षु भिक्षुणियों का संवेद स्वर पुनः आरंभ हो जाता है और क्रमशः वो संवेद स्वर दूर हटता जाता है। स्वर आता है, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। नंद कुछ पल उसी भाव से अपने स्थान पर खड़ा रहता है, फिर बढ़कर सुंदरी के पास आ जाता है। नंद कहता है, मुझे खेद है सुंदरी। संवेद स्वर धीमा पड़ता हुआ विलीन हो जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर नंद कहता है, सुंदरी। सुंदरी उसका हाथ हटाकर, आप अपने कक्ष में चले जाएं, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहती हूँ। नंद कहता है, देखो। सुंदरी कहती है, मैंने कहा ना, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहूंगी। नंद कहता है, मुझे यहाँ से जाने का अधिकार नहीं है, मैं दिन भर तुम्हारे पास रहने का वचन दे चुका हूँ। सुंदरी, वचन मुझे दिया था ना, अब मेरी ओर से आप वचन मुक्त हैं। नंद कहता है, परंतु मैं नहीं चाहता वचन मुक्त होना। सुंदरी पल भर आंखें मूंदे रहती है, जैसे स्थिति को संभालने की चेष्टा करती है। सुनो, जो टूटा हुआ है वह तो कच्चे रजत का दर्पण है। तुम कहा करती हो ना कि तुम्हारा वास्तविक दर्पण तो, नंद कहता है, भाई तुम तो कहती हो ना तुम्हारा वास्तविक दर्पण तो मैं हूँ, और जो टूटा है वो तो कच्चे रजत का बना हुआ है। सुंदरी कहती है, उस बात को जाने दीजिए। नंद कहता है, उसकी पीठ पर हाथ रखकर, अच्छा आओ वहां चलकर बैठो। सुंदरी उसका हाथ हटाती हुई, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। नंद, वहां आ जाओ, वहीं बात करेंगे। उसकी पीठ पर हाथ रखे उसे मत्स्याकार आसन पर ले आता है। बताओ क्या जानना चाहती हो? सुंदरी कहती है, जानना चाहती हूँ कि दर्पण का टूटना क्या कारण ही था, या आप उस समय किसी और बात को सोच रहे थे? सुंदरी कह रही, मुझे तो ये बता दो कि दर्पण या मतलब कारण ही टूट गया, फिर आप कोई और बात सोच रहे थे? नंद, क्रोध मन से निकाल दो, मैं अभी, नंद कहता है, क्रोध मन से निकाल दो, मैं अभी अपने हाथ से तुम्हारे माथे पर विशेषज्ञ बना देता हूँ। भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माथे पर विशेषज्ञ मैं बना देता हूँ मेरे हाथों से। चंदन लेप की कटोरी लाने श्रृंगार कोष्ठ की ओर चला जाता है।
सुंदरी कहती है आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। नंद कहता है तुम कैसे कहती हो कि मैं उस समय कोई और बात सोच रहा था, भाई तुम कैसे कह सकती हो कि मैं कोई और बात सोच रहा था। सुंदरी कहती है आप उस समय उनकी बात नहीं सोच रहे थे। नंद किसकी? सुंदरी जिन्होंने आज भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण की है, यानी आप यशोधरा की बात नहीं सोच रहे थे क्या? नंद कहता है केवल इसलिए कि भिक्षुओं की टोली उस समय भवन की ओर आ रुकी थी, भवन के बाहर रुकी थी। नंद कह रहा है मैं तो केवल इसलिए सोच रहा था उनके बारे में क्योंकि भिक्षुओं की टोली अपने भवन के बाहर थी। सुंदरी और इसलिए जो ही भिक्षुओं का स्वर रुका त्यों ही। नंद ये तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। बात केवल इतनी है कि मैंने दर्पण अधिक ऊंचा उठा दिया था जिससे उसका संतुलन नहीं बना रह सका। सुंदरी सच कह रहे हो? नंद थोड़ा अव्यवस्थित सा, तुमसे झूठ क्यों कहूंगा। सुंदरी खोजती सी दृष्टि से उसकी ओर देखती हुई आसन से उठ पड़ती है। सुंदरी कहती है आप यह नहीं सोच रहे थे कि भिक्षुओं की टोली में भिक्षुणी यशोधरा भी होंगी, कि आपसे भिक्षा लेने के लिए वे ही इस द्वार पर रुकी होंगी? तुम ये नहीं सोच रहे थे क्या कि यशोधरा भी अपने द्वार पर आई होंगी? नंद मैं तो नहीं, पर शायद तुम ये बात सोच रही थी इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं भी। सुंदरी आप मुझसे कहते हैं कि मैं यह बात सोच रही थी, मुझे यही बात तो सोचनी थी उस समय। टूटे दर्पण के पास आ जाती है, इधर आइए। नंद अपने पर वश पाने का प्रयत्न करता हुआ चंदन लेप की कटोरी लिए उसके पास आ जाता है। इसमें मुझे देखिए, कैसा लगता है मेरा टूटा प्रतिबिंब। नंद कहता है मैं उसमें तुम्हें क्यों देखूं, बाहर जो देख रहा हूं भाई मैं टूटे हुए दर्पण में तुम्हें क्यों देखूं, क्योंकि मैं तो तुम्हें बाहर से देख रहा हूं। सुंदरी कहती है बाहर भी ऐसे ही अपरूप लगती हूँ कि बाहर से भी मैं इतनी बुरी लगती हूँ क्या? नंद कहता है टूटे दर्पण में अपने को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। फिर टूटे दर्पण में तुम क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? सुंदरी कहती है अच्छा लग रहा है। ये दो भागों में बटा चेहरा, खंडित मस्तक, खंडित सीमांत, सीमांत यानी जो मांग बनी रहती है औरतों के सिर पर। नंद कहता है उसके सिर पर हाथ रखकर चेहरा अपनी ओर उठाने के प्रयत्न में, केवल यदि यह अखंड रूप तुम अपनी आंखों से देख पाती। सुंदरी पल भर उसकी ओर देखती रहती है। सुंदरी कहती है आप कह रहे थे ना अपने हाथों से मेरा प्रसादन करेंगे। नंद तुम ऐसे ही रुकी रहो, मैं अभी क्षण भर में तुम्हारे माथे पर पूरा आकाश चित्रित कर दूंगा। बीच में सूर्य और दोनों ओर सोम और बृहस्पति बना दूंगा। ऊपर नीचे शेष चारों ग्रह और कर्ण फूलों के पास राहु और केतु बना दूंगा। सुंदरी कहती है आप मेरा सारा प्रसादन करेंगे, बाल भी बांधेंगे, बाहों पर गोरोचन भी लगाएंगे, शरीर पर सुरभि मर्दन भी करेंगे। नंद स्थिर दृष्टि से उसे देखता हुआ कहता है क्यों नहीं करूंगा। सुंदरी अपना माथा उसकी ओर बढ़ा देती है। सुंदरी अच्छा तो पहले विशेषक बना दीजिए। नंद थोड़ा लेप अंगुली पर लेकर उसके माथे पर विशेषक बनाने लगता है। तभी हवा के सामने जब विशेषक बनाने लगता है तभी हवा के सामने का द्वार खुल जाता है। हवा से, सॉरी यहाँ पर के नहीं है, से है, हवा से सामने का द्वार खुल जाता है। नंद चौंक कर कोई आया है, बाहर से केवल हवा का शब्द सुनाई देता है। सुंदरी आया कोई नहीं है, केवल हवा है। नंद ऐसी हवा, ठहरो मैं किवाड़ बंद कर दूं। लेप रखकर द्वार की ओर जाता है। बाहर से हवा के साथ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे कई कबूतर एक साथ गुटर गु कर रहे हो। वह किवाड़ बंद करता है तो शब्द रुक जाता है। जाने ऐसी हवा एकाएक कैसे चलने लगी। सुंदरी हवा भी किसी से पूछकर चलती है क्या? नंद तुमने सुना हवा के अतिरिक्त और कैसा स्वर सुनाई दिया? सुंदरी हवा से डरे हुए कबूतर हैं, पहले नहीं बोलते थे क्या? नंद कहता है परंतु यह स्वर बहुत असाधारण था, ठहरो फिर से सुनो। पुनः किवाड़ खोलता है तो वैसा शब्द सुनाई नहीं देता, केवल लगता है जैसे एक खुटबड़िया सन्नाटे में लगातार चोंच से लकड़ी पर प्रहार कर रही हो। आपने देखा होगा खुटबड़िया, वो जो लकड़ी पर चोंच से लगातार मारती रहती है, टक 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 की आवाज आती है, तो वो आवाज सुनाई दे रही है। नंद कहता है यह क्या, जितने आकस्मिक ढंग से वह स्वर सुनाई दिया उतने ही आकस्मिक ढंग से विलीन भी हो गया, और उसके स्थान पर कुट कुट का यह शब्द। सुंदरी आपका मन इतना कच्चा है, मैं नहीं जानती थी। नंद उसकी ओर आता हुआ तुम्हें इसमें सचमुच कुछ भी असाधारण नहीं लगा? सुंदरी मेरा मन असाधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता। नंद कहता है परंतु तुमने सुना तो था कि कैसे दूर से किसी के दौड़ते हुए आने का शब्द सुनाई देता है,
कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, इस समय कौन हो सकता है यह? नंद कहता है भाई कौन दौड़ता हुआ आ रहा है, कौन हो सकता है? सुंदरी कहती है कोई भी हो सकता है। आंखों में हल्की वितृष्णा का भाव लिए स्थिर दृष्टि से उसे देखती हुई, आप तो बस। प्रतीक्षा का हल्का विराम। अलका दौड़ती हुई अव्यवस्थित भाव से सामने के द्वार से आती है और अलका कहती है, देवी, कुमार। सुंदरी, क्या हुआ है तुझे अलका? इस तरह घबराई हुई क्यों हो? शामांग ठीक तो है? अलका हाँफती हुई, वह वह तो अभी मूर्छित है। मैं आपसे आपसे एक बात कहने आई थी। सुंदरी, ऐसी बात है जो इसी समय कहनी आवश्यक थी। तो अलका कहती है, हाँ देवी, मैं बाहर से आ रही थी तो देखा देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा के लिए खड़ी है। उसने 2 बार भिक्षा याचना की, फिर सहसा लौट पड़ी। तभी मैंने उसे उजाले में देखा कि वह और कोई नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध हैं। देखते ही मैं सूचना देने के लिए यहाँ चली आई। अलका कह रही है कि मैंने देखा गौतम बुद्ध आए हैं अपने द्वार पर, तो मैं यहाँ सूचना देने के लिए आ गई। पल भर तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला। सुंदरी एक बार नंद की ओर देखकर आगे के दीपाधार की ओर आगे बढ़ जाती है। हाँ, तो इसके बाद का वीडियो हम देखेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी थोड़ा ही बचा है। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।